हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम एम्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच एलएसी पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड। देखिए यहाँ पे हम एम्स कर रहे हैं कि क्या गोल्स एम्स थे एलएसी के पीछे इम्प्लीमेंट करने के गवर्नमेंट के, कि क्यों लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम को एजुकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। तो फर्स्ट है टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच चाइल्ड, ताकि हर एक बच्चा लैंग्वेज को सीख पाए और जब वो उसको नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के थ्रू पढ़े तो एक सपोर्ट मिल जाए बच्चे को लैंग्वेज को सीखने का, उसमें डेवलप करने का। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ऑल डोमेन्स ऑफ लैंग्वेज यूज़। अब देखिए बच्चा हर क्षेत्र में एजुकेशन का यूज़ कर इसका लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, चाहे वो स्कूल की क्विज़ एक्टिविटी हो गई या कोई प्ले एक्टिविटी हो गई, चाहे वो कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहा है उस वक्त हो गई, या कोई नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट को पढ़ रहा है। तो ओवरऑल कुछ भी कार्य, कोई भी एक्टिविटी वो स्कूल में कर रहा है तो उसमें अब वो प्रॉपरली उसी एक लैंग्वेज की हेल्प से कर रहा है, तो इससे बच्चे की जो लैंग्वेज है उसका विकास होगा, सारे डोमेन्स में उसका विकास होगा, चाहे वो राइटिंग हो गई, उसकी टाइपिंग हो गई, स्पीकिंग स्किल्स हो गई, लिसनिंग स्किल्स हो गई, हर एक जो लैंग्वेज का तत्व है, हर एक लैंग्वेज का डोमेन है वो उसका इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट इज टू सपोर्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट इन ईच लैंग्वेज एक्टिविटी इन स्कूल। अब बच्चे की हर एक एक्टिविटी में लैंग्वेज सहायता करेगी ताकि उस एक्टिविटी को वो सक्सेसफुली कर सके, साथ में उस एक्टिविटी के थ्रू बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट भी होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एंड जेनरे। अब देखिए बच्चे की जो पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि आर्ट, डांस, म्यूज़िक, तो बच्चा इन पर्टिकुलर आर्ट स्टाइल्स को भी कैसे सीखता है, एक लैंग्वेज के थ्रू सीखता है। उनकी स्पेसिफिकेशन स्टाइल्स, जो भी इनका कंटेंट होता है, स्टाइल होता है, जो भी इनके अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो बच्चा एक लैंग्वेज के थ्रू ही सीख पाता है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट वेरियस स्टेजेस फॉर लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज यूज़। देखिए लैंग्वेज में हमें बिल्कुल पता है कि उसकी स्टेजेस होती हैं, जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है उसको स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व्स, ये सब सिखाते हैं। देन हम उसको लेटर्स सिखाते हैं, उसके बाद वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, हैंड राइटिंग फोकस। तो ऐसे हम प्रॉपरली बच्चे की जो प्रॉपर एक लैंग्वेज है उसको लिखना, पढ़ना, सुनना सब हम बच्चे को सिखाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो एक लैंग्वेज को जब बच्चा लर्न करता है हर एक्टिविटी के थ्रू, जो भी स्कूल में वो क्रिया कर रहा है उसमें उस लैंग्वेज का प्रॉपरली यूज़ बच्चा कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चे की जो स्टेजेस हैं उनका भी विकास होगा एक प्रॉपरली लैंग्वेज की। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल्स इन चिल्ड्रन। देखिए बच्चे लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या है, कि बच्चा हर एक्टिविटी में स्कूल की यूज़ कर रहा है एक जो भी लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड है उसको। सपोज़ बच्चा इंग्लिश मीडियम से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, हर एक्टिविटी कर रहा है, इंग्लिश में प्रॉपरली वहाँ पे बात करता है, तो अब बच्चे के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं इंग्लिश के वो इन्हांस होंगे, वो डेवलप होंगे। बच्चा सीखेगा बातचीत कैसे करते हैं, उसको कॉन्फिडेंस आएगा, उसको पता चलेगा कहाँ कब कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो इस तरह से बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स का विकास होगा। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस मेंटल एंड लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज़। देखिए भाषा जब बच्चा एक सीखता है, जब हमने लैंग्वेज को एक करिकुलम में इम्प्लीमेंट कर दिया, तो बच्चे की भाषा का तो विकास हो ही रहा है, वो सीख ही रहा है दिन प्रतिदिन। अब साथ में बच्चे के मस्तिष्क का भी विकास इसमें होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ चलती रहती है। Next is to minimize the problems of adjusting to the new medium of instruction and learn the subject content better. देखिए
इंडिया के ही पर्सपेक्टिव में मैं बात करूं, एक बच्चा है जिसकी मदर टंग हिंदी है, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो दूसरी लैंग्वेज सीख रहा है। उसके स्कूल के करिकुलम में जो लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेड है, अडॉप्टेड है, वो है इंग्लिश। तो स्कूल में जो भी कार्य बच्चा कर रहा है, जो भी एक्टिविटी है बच्चे की, वो है इंग्लिश के थ्रू वहाँ पे होती है, चाहे वो क्विज़ हो, चाहे वो कोई नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई प्ले एक्टिविटी हो, कंप्यूटर, जीके, आर्ट, डांस, पेंटिंग, कुछ भी हो, बच्चा वो किसके थ्रू सीख रहा है? बच्चा वो सीख रहा है इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू। तो इस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज का तो बच्चे का विकास होगा, साथ में वो उस लैंग्वेज के साथ एडजस्ट करना भी सीखेगा। वो उसको और अच्छी तरह जानेगा, उसका कंटेंट जानेगा, उसकी लर्निंग करेगा, लिसनिंग समझ पाएगा, कैसे सुनते वक्त मेरे को समझना है, कौन से नए वर्ड्स आए, कैसे मैं उसको बोलूँ, कैसे लिखना है, हर एक चीज़ में एडजस्ट करके वो उस लैंग्वेज को सीखेगा। एडजस्टमेंट कैसे? घर पे हिंदी बोली जा रही है, स्कूल में इंग्लिश का यूज़ हो रहा है, तो बच्चा दोनों लैंग्वेजेस को अब सीख रहा है। तो यही था इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। होप सो आप सभी को समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझे मेरी ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।